इसीलिए घुंघराले बालों वाला एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए पागलों की तरह लड़ पड़ा। गुस्से में उसने अपना जूता उठाकर औरत पर दे मारा। जूता सीधा उसके सिर पर लगा और खून निकल आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गुस्सा होने के बजाय खून को जीभ से चाटते हुए बस मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं। फिर वो दो बच्चों को घसीटते हुए अपने साथ ले गई। लेकिन उसके जाते ही सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसकी शर्ट फाड़ दी गई, गले में एक पुरानी घड़ी टांग दी गई और जबरदस्ती उसका हाथ ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया। बाहर का तापमान -100 डिग्री रहता था। कुमशिमी -100 डिग्री था। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा हाथ बर्फ बन गया। दर्द महसूस होना भी बंद हो गया क्योंकि नसें जम चुकी थीं। जैसे ही हाथ अंदर खींचा गया वो बिल्कुल आइस स्टिक जैसा बन चुका था। अगले ही पल एक सैनिक ने बड़ा हथौड़ा उठाया और पूरा हाथ तोड़ डाला। वो आदमी दर्द से जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन अमीर लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उल्टा टूटे हुए हाथ को पैर से धक्का देकर कूड़ेदान में फेंक दिया, जैसे फर्श गंदा हो जाएगा। ये सब देखकर गरीब लोगों के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पूरी धरती बर्फीले प्रलय में तबाह हो चुकी थी। अब जो इंसान बचे थे वो सब एक विशाल ट्रेन में रह रहे थे जो 4,30,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर लगातार घूमती रहती थी। इस ट्रेन को बनाया था डॉक्टर विल ने, लेकिन वही इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक भी बन गया। ट्रेन के आगे वाले डिब्बों में अमीर लोग आलीशान जिंदगी जी रहे थे, पार्टी, शराब, म्यूजिक, लग्जरी खाना, सब कुछ। और पीछे वाले डिब्बों में गरीब लोग फटे कपड़ों में जानवरों की तरह ठूसे हुए रहते थे। उनका खाना था सिर्फ बदबूदार प्रोटीन ब्लॉक। जरा सी गलती पर सैनिक उन्हें बेरहमी से पीट देते थे। 17 सालों में गरीबों ने कई बार बगावत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें खून से दबा दिया गया। फिर भी लगातार हुई नाकाम बगावतों के बीच एक बूढ़े आदमी जिम ने चुपके से आगे वाले डिब्बों में अपना एक आदमी फिट कर दिया था। एक दिन उस मुखबिर ने फिर से एक छोटा सा नोट भेजा। उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था। वो आदमी कभी इस ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन कर चुका था और अभी दूसरी जेल वाली बोगी में कैद था। अगर उसे अपने साथ मिला लिया जाए तो गरीब लोग सीधे ट्रेन के इंजन तक पहुंच सकते थे और डॉक्टर विल की हुकूमत खत्म कर सकते थे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहले 3 भारी लोहे के दरवाजे तोड़ने थे। इसलिए सबने मिलकर पुराने तेल के ड्रम इकट्ठा किए और उनके नीचे का हिस्सा काटकर लंबी पाइप जैसी चीजें बना ली। अब दरवाजे तोड़ने का तरीका तैयार था, लेकिन असली डर सैनिकों की बंदूकें थीं। तभी क्रिस नाम के आदमी ने ध्यान से सब देखा और बोला, इनके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। पिछली बगावत में सब इस्तेमाल हो गई थी। वो जल्द ही हमला करने का दिन आ गया। अपनी बात सच साबित करने के लिए क्रिस सीधे आगे बढ़ा और एक सैनिक की बंदूक पकड़ ली। उसी पल बगावत शुरू हो गई। गरीब लोग सैनिकों पर टूट पड़े। किसी ने मुक्के मारे, किसी ने पाइप उठाई तो किसी ने हथियार छीन लिए। फिर सब मिलकर लोहे का बड़ा पाइप उठाकर पहले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और क्रिस ने पास पड़ी एक ट्रॉली खींचकर पाइप के नीचे लगा दी।